कोरोना वायरस महामारी एक ओर विश्व में अगर त्रासदी बनकर आई तो दूसरी तरफ मानवता को सीख भी दी। व्यक्तिगत स्वच्छता और प्रोटोकॉल्स का पालन करने का महत्व हमें तब समझ आया जब देश में कोरोना की पहली लहर के बाद हम सभी ने ढिलाई बरती, जिसके कारण संक्रमण न केवल लौट आया बल्कि इसका प्रसार और तेजी से हुआ। पहली लहर के बाद जब स्थिति कुछ नियंत्रण में लग रही थी, तब सीफार ने यह वीडियो बनाया था ताकि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार, समुदाय और व्यक्तिगत तौर पर की गई अनेक पहलों को दर्शाया जाए, जिससे और लोगों को प्रेरणा मिल सके। लेकिन अब इस वीडियो का महत्व और बढ़ गया है। हम सबके लिए यह समझना आवश्यक है कि कोरोना के संक्रमण से बचाव के उपाय हमारे ही हाथ में हैं। यह समय है सख्ती से नियमों का पालन करने का और कोविड अनुरूप व्यवहार अपनाने का, और सबसे महत्वपूर्ण, टीका लगवाने का। स्वास्थ्य को अक्सर स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सालयों और दवाओं से जोड़कर देखा जाता है। रोग होने पर उपचार करवाना ही स्वस्थ होने का सबसे सही तरीका माना जाता रहा है। लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान इस सोच में व्यापक बदलाव देखने को मिला है। खुद के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और रोगों से बचाव पर सोच केंद्रित करने का एहसास समुदाय को इसी समय में हुआ है। एक तरफ जहां लोगों ने स्वास्थ्य को पृथक रूप से देखना छोड़ दिया, वहीं समुदाय ने इस बात को भी समझ लिया कि कोई भी रोग किसी को भी और कभी भी हो सकता है और इससे बचाव करना खुद की ही जिम्मेदारी है। सीतापुर जिले के कल्ली, हाजीपुर और सहसापुर गांव के ग्रामीणों ने लॉकडाउन के साथ ही गांव को जाने वाले मुख्य मार्ग को बैरियर लगाकर बंद कर दिया, जिससे कि गांव में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग सके। शायद यही कारण है कि इन तीनों गांव में कोरोना से एक भी व्यक्ति संक्रमित नहीं हुआ है। मैंने यह जानकारी मीडिया से इसलिए साझा की क्योंकि मुझे लगा गांव वालों ने इस बात को गांठ बांध लिया है कि रोगों से बचाव उपचार से बेहतर विकल्प है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य सिर्फ रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति ही नहीं, बल्कि एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खुशहाली की स्थिति है। परंतु हम भारतीय स्वास्थ्य व्यवहार के प्रति शायद ज्यादा जागरूक नहीं हैं। यही वजह है कि हम स्वास्थ्य संचार की महत्ता की ओर भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। इस तथ्य को समाचार पत्रों में स्वास्थ्य से संबंधित प्रकाशित होने वाली खबरों को देखकर आसानी से समझा व महसूस किया जा सकता है। स्वास्थ्य की खबरों को समाचार पत्रों में तभी स्थान मिलता है जब कोई नकारात्मक घटना घटित होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में मीडिया एडवोकेसी पर कार्य करते हुए हमारा अनुभव कुछ भिन्न रहा है। जब हमने मीडिया के साथ सकारात्मक समाचारों को साझा किया तो इन खबरों को भी अच्छा स्थान मिला है। इन खबरों के माध्यम से जो जानकारियां साझा की गईं, वह केवल स्वास्थ्य की ही नहीं बल्कि स्वच्छता, पेयजल, पोषण जैसे मुद्दों से भी जुड़ी हुई थीं, जो स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। जब स्वास्थ्य को त्योहारों, स्वच्छता, आजीविका या पुलिस की गतिविधियों से जोड़कर देखा तो संचार का एक अलग ही पहलू देखने को मिला, जिससे समुदाय खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर सकता था। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र खास तौर पर सूखे और कुपोषण की समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में लॉकडाउन के चलते जब प्रवासी मजदूरों ने बड़ी संख्या में अपने गांवों की ओर रुख किया, तब आय का साधन न होने के कारण अपने परिवारों का पालन पोषण करना इनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी। इतना ही नहीं, अनिश्चित समय के लिए आए इस आर्थिक तंगी के कारण कई परिवारों को भरपेट भोजन नहीं मिला, जिससे कई बच्चे और महिलाएं कुपोषण का शिकार हुए और उनमें कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ा। तब मुझे महोबा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत बनाए गए चेक डैम के बारे में पता चला और मैंने इस जानकारी को मीडिया से साझा करने का फैसला किया। जिला प्रशासन की पहल पर बनाए गए इस चेक डैम द्वारा 187 प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया गया। इससे न केवल इनके जीवन में आया आर्थिक संकट दूर हुआ, बल्कि यह उनके लिए खाद्य सुरक्षा का एक जरिया भी बना। इसके अलावा सूखे और सीमित जल संसाधनों की मार झेल रहे
इस क्षेत्र के कई अन्य किसानों के लिए भी साल भर पानी मिलना सुनिश्चित हो पाया। अब न केवल उनकी फसलें लहलहाएंगी, बल्कि इससे लोगों के पोषण में भी सुधार होगा। सुपोषित समुदाय ही स्वस्थ समाज। बीमारी में शायद ही कभी किसी ने एम्बुलेंस कर्मियों की अहमियत को समझा होगा, क्योंकि ऐसे में लोगों को डॉक्टर और नर्स ही भगवान लगते हैं। लेकिन कोरोना काल ने हमें ये समझा दिया कि जब एम्बुलेंस ही समय पर नहीं पहुंचेगी तो डॉक्टर क्या कर पाएंगे। जब लोग संक्रमित हुए और अपनों ने उनका साथ छोड़ा, तब ऐसे में इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन और पायलट ही थे जो लोगों को घर से अस्पताल लेकर गए और इस बीच उनकी देखरेख की। लॉकडाउन लगा और लोग अपने घरों पे ही रहे। ऐसे में लखीमपुर में इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन सुनील कुमार और पायलट प्रवेश कुमार ने लोगों की जी जान से सेवा की। वे लोगों को घर से अस्पताल लेकर गए और अस्पताल से वापस घर पहुंचाया और बिना किसी डर के अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाया। हालांकि वे दोनों लोग स्वयं भी कोरोना से संक्रमित हुए, लेकिन उन्होंने अपने जज्बे में कोई कमी आने नहीं दी। मैंने इन दोनों कोरोना योद्धाओं की स्टोरी को इसलिए मीडिया से साझा किया कि मैं लोगों को यह बता सकूं कि कोई भी व्यक्ति अपने ढंग से स्वच्छता के संदेश को समाज तक पहुंचा सकता है। ने एक तरफ स्वास्थ्य चुनौतियों को बढ़ाया तो दूसरी तरफ गरीब मजदूरों के आजीविका को भी प्रभावित किया। ईंट भट्ठों पे काम करने वाले मजदूरों के बीच कोरोना से लड़ते हुए अपनी आजीविका को भी बचाने का दबाव था। उन्हें कोरोना के प्रति जागरूक भी करना जरूरी था। सुदूर इलाके में काम करने वाले मजदूरों के बीच स्वास्थ्य कर्मियों की पहुंच आसान नहीं थी। ऐसे में ईंट भट्ठे के मालिक ने अपने मजदूरों को कोरोना से जागरूक करते हुए उनके बीच सामाजिक दूरी का पालन, मास्क का इस्तेमाल एवं हाथों की साफ सफाई पर ध्यान दिया। स्वास्थ्य विभाग से सीधा सरोकार नहीं रखने वाले ईंट भट्ठे के मालिक के इस प्रयास को हमने मीडिया के साथ साझा किया। उसका असर ये दिख रहा है कि मास्क का इस्तेमाल, सामाजिक दूरी का पालन एवं हाथों की साफ सफाई पे ध्यान देना सुनिश्चित कर रहे हैं। कोरोना काल में मास्क और सैनिटाइजर की डिमांड एकाएक बढ़ने और मार्केट में इसकी अनुपलब्धता पर उत्तर प्रदेश के महिला स्वयं सहायता समूहों ने इसमें अग्रणी भूमिका निभाई। अयोध्या के संडवा मवई के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने खादी के उच्च गुणवत्ता युक्त 40,000 मास्क तैयार कर जहां अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की, वहीं सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े लोगों को इसे मुफ्त में प्रदान किया। इसकी जानकारी जब मुझे हुई तो मैंने इस पर एक स्टोरी तैयार कर मीडिया से साझा की। इससे भी बड़ा इसमें समुदाय के लिए ये संदेश था कि जन स्वास्थ्य में सभी का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है और उपचार से बेहतर बचाव ही है। उत्तर प्रदेश और बिहार से प्राप्त अनुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य संचार का उद्देश्य सिर्फ स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी जानकारी ही देना नहीं है, बल्कि समुदाय को रोगों से बचाव और स्वास्थ्य से जुड़े उन पहलुओं के बारे में भी बताना है जिन्हें अपनाकर वो एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। स्वास्थ्य संचार का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाना और उसको मदद करना कि वो उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा के चुनाव के लिए निर्णय ले सके और अधिकतम स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने में उसका सहयोग करना है।